ये माइक्रोटेक का है, इन्वर्टर है सोलर का, बिल्कुल डेड कंडीशन में हो गया था। इसमें ये हमने बिल्कुल वॉश कर लिया है। इसमें ना तो 78.5 पे इनपुट वोल्ट आ रही है, 78.12 पे है ये, जो इस पर इनपुट आ रही है, आउट नहीं काट रही। तो मेरे को हो सकता है ये शॉर्टेज हो, तो इसलिए हमने ये कार्ड भी अलग निकाल ली हैं, फिर भी वोल्ट नहीं आ रही। तो हम इस 78.12 को बाहर निकालेंगे। अब 78.12 को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। इसको चेक करेंगे, शॉर्ट तो बोल नहीं रहा है ये। अब इसको चेक करता हूँ। मैंने ब्लैक इस पे रखा, यानी ओपन हो रहा है। अब ये नया है 78.12, इस पे रखता हूँ, इस पे रीडिंग आती है। इसको चेंज करता हूँ नोब को, ये चेंज हो गई है, यानी कि, और इस पे ये ओपन होगा। मैं 78.12 दूसरा नया लगा देता हूँ यहाँ पे। ये 78.12 निकाला तो यहाँ कैपेसिटर दिक्कत कर रहा था, हमने ये कैपेसिटर को भी निकाल दिया है। अब ये 78.12 लगाने के बाद इसमें ये कैपेसिटर भी लगा देंगे। ये कैपेसिटर 50 वोल्ट 1000 यूएफ का है। कैपेसिटर लगा दिया हमने, सप्लाई दे दिया इसको। ये इसकी सप्लाई चेक करेंगे 78.12 और 78.5 पे। अगर वोल्ट बन गई ठीक है, अगर बाई चांस वो वोल्ट ड्रॉप होती है तो फिर शॉर्टेज देखेंगे, या फिर हम 5 वोल्ट, अगर 78.12 बन गई, यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट की और 12 वोल्ट आउटपुट आ गई, और यहाँ पे 5 वोल्ट दबती है, तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट ज़्यादा एम्पियर की डायरेक्ट दे देंगे, जिससे जो भी पार्ट ख़राब होगा वो शॉर्ट होके जल जाएगा, पता लग जाएगा ये पार्ट ख़राब है। या फिर हमारी ये 78.12 है जो यही नहीं बन रही, तो हम इसे 78.5 को पहले आउट कर लेंगे। कार्ड मैंने पहले ही निकाल लिए, और इस पे हम, यानी कि ये जो 12 वोल्ट है आउट पे, यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव, डायरेक्ट ही जैसे एम्पियर का 5 एम्पियर 10 एम्पियर या सीधी बैटरी की डायरेक्ट वोल्ट दे देंगे। सही होगा तो सही है, वरना जो पार्ट ख़राब होगा वो हिट हो जाएगा। तो हम इस पे सप्लाई दे दी है 2 एम्पियर की, 12 वोल्ट 2 एम्पियर हमने इस पे सप्लाई दी है। अब हम पहले 12 वोल्ट चेक करेंगे इनपुट। ये 12 वोल्ट हो गई है। अब इसकी आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट भी आ गई है। अब 5 वोल्ट 78.5 पे इनपुट चेक करेंगे, यहाँ पे इनपुट आ गई है। अब इसकी आउटपुट 5 वोल्ट चेक करेंगे, 5 वोल्ट भी सही आ गई है। एक बार 78.12 पे ये आउटपुट चेक करिए, जब 11 दिखा रही थी, कितनी आ रही है, 11 वोल्ट, ठीक। अब इस पे ये जो कंट्रोल कार्ड और ड्राइवर कार्ड और लगाएंगे, और उसके बाद इसकी ड्राइव पल्स देखेंगे भाई ये कार्ड ओके है या इसमें भी कहीं दिक्कत है। सप्लाई दी हमने, इसमें कोई भी वो नहीं हो रही, इसके अंदर एक बीप की आवाज़ आई बस, और ना डिस्प्ले आई नहीं कुछ और। अब हमने इसको कार्ड को फिर देखा, क्योंकि हाई वोल्ट आने के कारण इसमें ब्लास्ट हुआ था। तो अब हमने इसके प्रिंट चेक किए, तो हमें यहाँ पे एक प्रिंट दिखाई दिया है। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ देखो, और करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये हटा हुआ है। हम इसको और लगाएंगे एक बार। यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है प्रिंट, तो इसको भी जोड़ेंगे हम प्रिंट को। हम कार्ड लगाने से पहले इस पे यहाँ 5 वोल्ट प्लस और यहाँ माइनस, इसकी वोल्ट चेक कर लेंगे। पाँच वोल्ट आ गई। अब यहाँ हम इसका कंट्रोल कार्ड लगाएंगे और फिर इसकी वोल्ट देखेंगे, अगर भाई दबती है या 5 वोल्ट स्टैंड करती है। ये लगा दिया इसमें। अब हम चेक करेंगे, सप्लाई ऑन कर दी। अब इसकी 5 वोल्ट, ये देखो वोल्ट दब रही है, सुल्टी पिंस 1.7 वोल्ट करीब आ रही है, वोल्ट ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब कंट्रोल कार्ड में भी दिक्कत है। कंट्रोल कार्ड में भी हमने ये जो 117 आईसी है जो 3.3 वोल्ट निकालती है, वो भी पीएफ वगैरह चेक करे। अब हमने जो प्रोग्राम आईसी है इसको देखा तो ये हमें ऐसी लग रही है, देखो
जैसे फटी हुई हो। तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इसमें गड्ढा हो रहा है। ये आईसी ही ख़राब है इसकी। हम कंट्रोल कार्ड दूसरा लगाएंगे इसमें। हमने इसमें दूसरा कार्ड का कंट्रोल कार्ड लगा दिया। हमने इसका कंट्रोल कार्ड निकाल के इसमें लगा दिया है। इसका ड्राइवर कार्ड भी लगा दिया है। अब इसकी एक बार पल्स और चेक कर लेंगे। हीट सिंक पे ही कर लेंगे पहले तो। मल्टीमीटर को एसी मोड पे कर लिया और दोनों हीट सिंक पे लगा दिया। अब ऑन करेंगे। वोल्ट आ गई है। मोसपेट के गेट पे और चेक करेंगे एक बार। गेट पे रखा, आ गई वोल्ट। दूसरे चैनल के इस पे भी आ गई। इस चैनल पे, इस पे नहीं आई, आ गई। इस पे वो टच नहीं हुआ था। और इस चैनल पे बंद करके दोबारा करो एक बार। वोल्ट कम आई। इस पे ऑन करियो। इस पे 3.7 है। और इस दूसरी साइड इस पे 1 के करीब आ रहा है। तो ये देखेंगे इस पे इस चैनल की वोल्ट दब रही है। इसके इस चैनल पे वोल्ट प्रॉपर नहीं आ रही है, पल्स वोल्ट। ये हमने मोसपेट भी चेक कर ली, मोसपेट भी सही है, जिनर डायोड भी इसकी सही है। मैं एक बार इससे कंपेयर कराता हूँ। ये जिनर डायोड है। हम ब्लैक प्रो एक साइड और ये दूसरी प्रो, ये इसकी नंबरिंग आ रही है। अब हम इसको चेंज कर लेंगे। हमने प्रो चेंज कर लिया, ब्लैक और रेड को आपस में। और ये 9.96 के आसपास आ रहा है। ये दूसरी साइड भी, इसमें एक साइड की वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। ये इसमें कार्ड था तो इसका कैपेसिटर चेंज कर दिया था। जो 2-3 बाकी रजिस्टर चेक कर ली। इसकी ये आईसी ख़राब है तो हमने इसका दूसरा कार्ड ये लगा दिया। अब इसकी पल्स चेक करेंगे, जो ड्राइव पल्स होती है। अब इसकी पल्स चेक करेंगे। एक पे गेट पे 5 वोल्ट आ गई है। दूसरा चैनल के गेट पे ठीक है, 5 वोल्ट आ गई है। तीसरा चैनल के गेट पे 5 वोल्ट आ गई है। चौथा चैनल के गेट पे वोल्ट आ गई है बराबर। अब इसको कंप्लीट कर देंगे, फिट कर देंगे इसको। इन्वर्टर हमने फिट कर दिया है, बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। आउटपुट हम जैसे ही इसमें ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे वोल्ट आएगी। एक बार देखियो, वो आई और ये ओवरलोड पे चला गया। यानी बनती है लाइट, सप्लाई ऑन होती है और ओवरलोड पे चला जाता है। इस तरह का बिहेव तभी करता है जब ये हमारा कैपेसिटर है मतलब वीक हो जाए, शॉर्ट हो जाए, या फिर जो ये 18 वोल्ट 12 वोल्ट की जो इसकी ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आती है ये कनेक्ट नहीं हो पा रही हो। लेकिन हमने ये चेक कर लिया है, ये भी ठीक है, यहाँ पे वोल्ट भी आई हुई है। अब इसमें फॉल्ट है, जो ये डायोड लगे हुए हैं ये शॉर्ट है, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने के कारण हमें काफ़ी फॉल्ट आ चुका था। अब ये भी शॉर्ट है, मैं दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ। मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर दिया। डायोड चेक करेंगे, देखो इस पे ये इसको नज़दीक कर, हाँ देखो ये शॉर्ट हो रहा है। दिखने दे, इसमें हाथ से वो होगा आपका ऊपर, ये देखो ये शॉर्ट है। ये बीच बीच के दोनों शॉर्ट है। चेंज करके देखियो, हाथ दिखने शॉर्ट है। इन डायोड को हम चेंज करेंगे। इसमें हमने ये डायोड चेंज कर दिए, 2 डायोड शॉर्ट थे और ये रेजिस्टेंस है 4.7 के की। ये भी ओपन थी, ये भी लगा दिए। अब इसमें मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और ये आउट
इन यानी ऑन हो गया। ये डिस्चार्जिंग करंट है और इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ये आउटपुट आ गई है। अब इसमें समस्या एक है, ये हमारी इनपुट वायर है, इसमें क्या है बैक करंट आ रहा है। देखो दिखाता हूँ, ये देखो बैक आ रहा है इसके अंदर करंट। हम देखेंगे ये रिले काम नहीं कर रही या इस पर सप्लाई नहीं आ रही, इसको चेक करेंगे। इसमें इस रिले को, ये ट्रांजिस्टर है BD 139, इससे सप्लाई गई हुई है, इसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर को मैंने बगैर मोड पे कर दिया, ये इसके बेस पे रखा, ये शॉर्ट बोल रहा है। देखो इस पे रीडिंग आ रही है, ये शॉर्ट बोल रहा है। इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर को। ये बाहर निकाल लिया। अब ये है इसके बेस पे रखेंगे पॉजिटिव, एमीटर कलेक्टर पे रीडिंग, इसको बेस पे रखेंगे, कलेक्टर पे शॉर्ट हो रहा है। देखो ये ट्रांजिस्टर खराब है, इसको भी चेंज कर देंगे। ये हमने लगा दिया। अब इसको फिट कर देंगे, फिर चेक करेंगे। लगा दिया, लेकिन अब ये डायोड पे चेक करते हैं तो शॉर्ट बोल रहा है। हो सकता है ये डायोड भी शॉर्ट हो रहा हो, तो इसको हम एक बार कट कर लेते हैं एक साइड से। ये इसको हमने कट कर लिया और यहाँ पे देखते हैं इस डायोड को, बीप की आवाज़, ये शॉर्ट हो रहा है, ये भी शॉर्ट, इसको भी चेंज करेंगे हम। ये 4007 नया लगा देंगे इसमें। ये डायोड लगा दिया। अब चेक करेंगे। मैंने MCB कनेक्ट कर दी बैटरी की। चिमटी बैठ गया बैटरी। ऑन कर दिया इसको। इन्वर्टर ऑन हो गया, आउटपुट पे आ गया। जो इसका बैक था वो भी करंट ख़त्म हो गया, लेकिन हमने मेन से कनेक्ट कराया तो चेंज ओवर नहीं हुआ। तो हमने मेन सप्लाई वोल्ट देखी, उसके बाद यहाँ पे इनपुट आ गई। और जो ये ट्रांसफार्मर है 2 MA का, जैसे 3 वोल्ट देख के 3 आउट, इस तरह का, इसके आगे 4 डायोड लगे हुए हैं। ये चेक किए, ये इसकी वैल्यू कम आ रही है, दूसरे की दिखियो, इसकी सही आ रही है, तीसरे इसकी सही है, चौथा ये शॉर्ट ही बोल रहा है। तो हम इनको चारों को ही चेंज कर देंगे, डायोड को। इसके डायोड चारों चेंज कर दिए हैं। ये चारों ने ओड के दोनों डायोड चेंज कर दिए हैं। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन्वर्टर ऑन हो गया। अब इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ये इनपुट है, ये डिस्चार्जिंग करंट है। जैसे चेंज होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये चेंज हो गया है, बीप की आवाज़ आई। अब चार्जिंग करेगा तब यहाँ पे एम्पियर आ जाएंगे। और यहाँ पे ये चार्जिंग फैन भी ऑन हो गया और ये चार्जिंग एम्पियर आ गए, बिल्कुल सही काम करने लगे हैं। इसके हम बोल्ट वगैरह लगा के कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इसमें आसमानी बिजली गिर गई थी, जिससे सारा डैमेज हो गया था। कंट्रोल कार्ड भी ख़राब हो गया था, इसके डायोड, प्रिंट, काफ़ी इसमें नुकसान हो गया था। अब ये बिल्कुल फिट हो गया।